तो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट तैयार हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अब 2 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप देगी। अब एक तरफ यूसीसी को लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष भी यूसीसी ड्राफ्ट के आने का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? धामी सरकार का यूसीसी पर बड़ा फैसला। गोवा के बाद अब उत्तराखंड में यूसीसी। एक समान कानून क्यों जरूरी? उत्तराखंड में अब जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, जिसको लेकर उत्तराखंड में रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त बेहद नजदीक आ गया है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके कहा है कि यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी आगामी 2 फरवरी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5 फरवरी से आयोजित होने वाली आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं विपक्ष भी यूसीसी ड्राफ्ट के आने का इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आयोजित हो रहा है। सदन के पटल पर जब इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा, उसको देखने के बाद ही कांग्रेस इस पर आगामी निर्णय लेगी। देखिए, क्योंकि विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र नहीं था, लेकिन जब चुनाव चल रहा था और भाजपा को लगा कि वो चुनाव हार सकती है, इसलिए उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया है। और कई बार जो है कहते हैं कि ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है और हम इस सत्र में इसको लाएंगे, इस सत्र में हम लाएंगे। लगातार तिथियां बढ़ रही है। 5 तारीख से सत्र शुरू है और यूसीसी का जो मसौदा है जब सदन के अंदर आएगा, उसको पढ़ने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे। और अगर यूसीसी में कोई ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसका विरोध भी करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में यूसीसी का मुद्दा जोरों से गूंज रहा है। यूसीसी के शोर के बीच बीजेपी इसे लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं कई विपक्षी पार्टियां इसे सरकार का चुनावी दांव बता रही हैं। लेकिन इस बीच अब आप उस ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक देश एक कानून। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, कानून एक ही रहेगा। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। इसके बाद 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी। सदन से पास होने के बाद यूसीसी एक कानून के रूप में उत्तराखंड राज्य में लागू हो जाएगा। लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि प्रदेश में कब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।